हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता संबंधी कुछ टर्म्स थे, पद थे, उनको हमने डिफ़ाइन किया था। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप उन पदों को थोड़ा सा सुनिए, देखिए क्या हैं वो पद, क्योंकि प्रायिकता पढ़ने के लिए उन पदों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आगे प्रायिकता कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो है प्रायिकता किसी भी घटना की, ये होता है फॉर्मूला अनुकूल प्रकार बट्टे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार का मतलब जो भी घटना जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, निकालनी है, उसके फेवर में कितने टाइप्स हैं और उस घटना संबंधी जो प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, उसमें कुल कितने प्रकार हैं, तो उसका जो रेशियो बनेगा वो कहलाएगा आपका किसी भी घटना की प्रायिकता। तो घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल प्रकार बट्टे कुल प्रकार। यहाँ पे नंबर ऑफ टी क्या है, जहाँ नंबर ऑफ टी या नंबर ऑफ एस जो प्रतिदर्श समष्टि है उसके एलिमेंट है ना, ये क्या है, कुल अवयव हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। माना किसी प्रतिदर्श समष्टि S से संबंधित एक घटना E, कोई घटना E है सैंपल स्पेस S में। नंबर 1, E के घटित होने के प्रकार, E के घटित होने के प्रकार बराबर, मान लीजिए M है। नंबर 2, E के घटित न होने के प्रकार, घटित न होने के प्रकार बराबर N है। तो अब सैंपल स्पेस S से संबंधी कोई घटना है तो वो घटना घटित हो सकती है M प्रकार से और नहीं घटित हो सकती N प्रकार से। बाकी सब प्रकार इतने N हैं। तो घटना संबंधी यानी जो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कुल कितने अवयव होंगे, M प्लस N, ये क्या होंगे, कुल अवयव होंगे या कुल प्रकार होंगे। ठीक है, तो घटना E के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E। इस तरीके से घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। देखिएगा अनुकूल प्रकार कितने, घटना E के M है, कुल प्रकार M प्लस N है। दूसरा, घटना E के नहीं घटित होने की,
नहीं घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार लगा दो। तो घटना घटित नहीं होने के प्रकार, घटित न होने के प्रकार बटे कुल प्रकार। तो घटित न होने कितने प्रकार हैं, n बटे m प्लस n। अच्छा, घटित होना और न होना दोनों कैसी हैं, पूरक घटनाएं हैं। पूरक घटनाएं इसलिए हैं कि घटित होना और न घटित होना दोनों मिलकर के सैंपल स्पेस बन जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि बन जाएगा। अगर किन्हीं घटनाओं को जोड़ करके मिला करके सैंपल स्पेस बनता है तो ये सभी घटनाएं पूरक घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है ना, दो घटनाएं हैं और एक घटना घटित होने की है, एक नहीं घटित होने की है, और दोनों मिलाकर यदि सैंपल स्पेस बनता है तो दोनों घटनाएं कहलाती हैं पूरक घटनाएं। क्योंकि घटित होना और न घटित होना दोनों पूरक घटनाएं हैं, दोनों पूरक घटनाएं हैं। अतः घटित होना और घटित न होना मिलाकर बनेगा सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। घटित होना न घटित होना एक सैंपल स्पेस बनाएगा। सैंपल स्पेस की क्या संभावना होती है, कंप्लीट प्रायिकता 1 होती है उसकी। नोट करिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। नोट, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता PE, उसकी घटना, कोई भी घटना है उसकी घटित होने की प्रायिकता कम से कम कितनी हो सकती है, 0 या 0 के बराबर हो सकती है, और अधिकतम प्रायिकता 1 या 1 के बराबर हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो PE की जो वैल्यू है ना वो इस प्रकार से हो सकती है। घटित न होने की, घटित होने की या घटित न होने की जो संभावना है 0 कम से कम है, अधिकतम कितनी है, 1। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक घटना की प्रायिकता P है, एक घटना की प्रायिकता P है, कह रहा आगे, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता, तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता चार विकल्प दिए हैं हमें। पहला विकल्प है P-1, दूसरा विकल्प है P, तीसरा विकल्प है 1 - P, चौथा विकल्प है 1 - 1/P। पूरा घटना बताई थी मैंने आपको भी। पूरा घटनाएं वे दो घटनाएं जिनको मिलाकर बनता है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। तो हम जानते हैं घटित होने की प्रायिकता PE प्लस घटित न होने की प्रायिकता PE बार बराबर होती है 1। कहीं कहीं बुक्स में PE डैश भी कहा गया है घटित न होने को। तो PE घटित होने की प्रायिकता कितनी है,
P प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता में निकालनी है इक्वल टू 1। कितना आएगा P बराबर 1 माइनस P। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है किसी घटना A की प्रायिकता व्यक्त करती है तो कौन सा विकल्प सही है। आइए इसमें दिया है किसी घटना A की प्रायिकता व्यक्त करती है कम से कम 0 या 0 के बराबर, 1 या 1 से छोटी, 1 के बराबर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। सभी घटनाओं का योग होता है, सभी घटनाओं की प्रायिकता योग होता है 1। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग बराबर 1 होता है। जैसे मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस S है, एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका, उसमें E1, E2, E3 ये 3 घटनाएं हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर 1 होगा। सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है तो नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमारे पास एक थैला है, क्वेश्चन नंबर 4, एक थैला है हमारे पास, ठीक है। उसमें 3 लाल और 2 ब्लू गेंदें हैं। बताइए पहले टोटल गेंद कितनी होगी। टोटल गेंद होगी 5, जिसकी प्रायिकता पूछी है हमने वो घटना ई मान ली। देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमें लिखना कैसे है। क्वेश्चन को लिखने का तरीका आप पर आना चाहिए। आपने क्वेश्चन भी किया और उसके नंबर नहीं मिले, ठीक है, गलत है वो। तो घटना E1 क्या है, ये जो पूछा गया है नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ये घटना का ये नीली गेंद निकालने की घटना है ये। तो मुझे बताओ E1 जो घटना है वो नीली गेंद निकालने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें नीली गेंद कितनी है, 2 नीली गेंदें हैं। तो नंबर ऑफ E1 इक्वल टू 2। तो प्रायिकता हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या नंबर ऑफ E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 2, टोटल कितने हैं 5। यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक सामान्य वर्ष में तो 365 दिन में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिएगा तो 365 दिन है टोटल, कुल दिन बराबर कितने हैं 365। हमें निकालना 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो 365 को हम बांट सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। 52 सप्ताह में 52 रविवार कन्फर्म होंगे, ठीक है, ये तो कन्फर्म है। संभावना तो यहाँ निकालनी है, यह संभावना नहीं है, यहाँ पर तो ये कन्फर्म हो गए 52 रविवार। 53वां रविवार अब देखना है उसकी संभावना कितनी है।
तो भाई मेरे एक दिन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है वो रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। तो सप्ताह के 7 दिनों में से एक दिन कौन सा हो सकता है? ये कोई सा भी दिन हो सकता है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, कुल हैं 7। बताओ रविवार के फेवर में कितने रविवार हैं? एक ही तो है रविवार। तो रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता, क्योंकि 52 तो कन्फर्म थे, 53वां रविवार होने की प्रायिकता, रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो गई? फेवर में केवल एक ही है, कुल 7 हैं। ये जो एक रविवार 7 दिनों में से होने की प्रायिकता है, वही 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी, क्योंकि 52 तो कन्फर्म है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है एक लीप वर्ष होगा 366 दिन, इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं। और वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि 52 सप्ताह में 52 रविवार कन्फर्म हो गए। 52 सप्ताह में 52 रविवार तो कन्फर्म है। एक रविवार हमको देखना है, तो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है सोमवार या मंगलवार हो, 2 दिन कंटिन्यूस, या मंगलवार या बुधवार हो सकता है, बुधवार कौमा बृहस्पतिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार कौमा शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार कौमा शनिवार हो सकता है, शनिवार कौमा रविवार हो सकता है, रविवार कौमा सोमवार हो सकता है, और सोमवार से आगे ये कंटिन्यू है, ये सोमवार मंगलवार। बताइए ज़रा रविवार कितने में आ रहा है? यहाँ रविवार आ रहा है एक, तो कहाँ पर? इसमें रविवार आ रहा है और इसमें रविवार आ रहा है। तो रविवार के फेवर में केवल 2 ही घटनाएं हैं। कुल घटनाएं कितनी है ये वाली? 7। कुल घटनाएं बराबर 7। रविवार कितने हैं इसमें? रविवार की संभावना कितने में है? 2 में है। अभीष्ट प्रायिकता बड़ा अच्छा है। जब भी आपको कोई लैंग्वेज लिखनी नहीं आ रही हो और फाइनली हमें उसका सेंटेंस लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा अभीष्ट, जो भी पूछा गया है वो चीज़ आए थी इसमें। अभीष्ट प्रायिकता बराबर, देखिए 2 फेवर में है, कुल 7 हैं, 2/7। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों नहीं लिया। भैया ये तो फिक्स्ड है ना, 52 रविवार तो कन्फर्म है। संभावना तो हमें यहाँ देखनी है 2 दिनों में से। 2 दिन केवल हमारे फेवर में रविवार होने के लिए 2 घटनाएं हैं। कुल घटनाएं कितनी हैं? ये 7। तो 2/7 इसकी प्रायिकता हो गई। तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं में आवाज़ संख्या होने की प्रायिकता। आवाज़ संख्या यानी प्राइम नंबर। कुल संख्या कितनी है? जो इसका सैंपल स्पेस बनेगा बराबर 100 संख्याएं हैं। 1 से 100 तक मत कर रहा है तो घटना हमने मान ली, माना घटना ई बराबर आवाज़ संख्या। ई कोई घटना है जो आवाज़ संख्याओं होने को रिप्रेजेंट करती है। बताओ ज़रा
नंबर ऑफ ई। आभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 1 से लेकर के 100 तक 25 संख्याएं आभाज्य होती हैं, ध्यान रखना 25। तो घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ ई 25 बटे कुल 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100, प्रायिकता आ गई 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताश की गड्डी में से एक पत्ता या द्रक्षा निकाला जाता है, बिना देखे निकालने पत्ता एक, तो उस पत्ते का पान का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी है? पहले बताओ कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस होने की कितने होंगे? उसमें 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। माना घटना ई बराबर पान का पत्ता होना, घटना ई है, कितने पान के पत्ते होते हैं भाई? पान के पत्ते होते हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुल 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में से 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं। ये चिड़ी, 13 पत्ते होते हैं ईंट के, ठीक है। 13 हुक्म, 13 पान, 13 चिड़ी, 13 ईंट के, 13 चौके 52 पत्ते हो गए। तो कितने पत्ते आए पान के? 13। हमें निकालना है घटना ई की प्रायिकता। ई क्या है? घटना ई है पान का पत्ता प्राप्त होना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी पान का पत्ता होने की प्रायिकता, उसके अनुकूल प्रकार नंबर ऑफ एस नहीं नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? तो कितने हैं जी? 13 तो पान के पत्ते हैं, कुल होते हैं 52। 13 एकम 13, 13 चौके 52, 1/4 प्रायिकता है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो सैंपल स्पेस क्या बनता है? पहले बताओ इसकी। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं इसमें? पूरे 6 एलिमेंट हैं। हमें निकालने 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना। 3 से बड़ी संख्या 4 है, 5 है और 6 है। तो मान लेते हैं ई घटना 3 से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ई जो घटना है 3 से बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो बता ज़रा नंबर ऑफ ई, कितने ऐसे घटना हैं जो 3 से बड़ी हैं? 3 है ये। तो घटना ई की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर फेवर में 3, कुल 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को जितने अधिक से अधिक आपके दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करें, ताकि इस तरीके की जानकारी अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अगली वीडियो देखनी है या आपको और किसी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनवानी है तो कृपया हमें कमेंट में बताइए, हम आपके लिए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, जिससे कि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी है बहुत अच्छे प्रकार से हो सके। थैंक यू सो मच।